दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। रात का समय था, घना अंधेरा फैला हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली की चमक अंधेरे को और भी डरावना बना रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और सड़क पूरी तरह वीरान पड़ी थी। यह वही कुख्यात सड़क थी जो घने जंगल से होकर गुजरती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस सड़क पर रात के वक्त कोई भी रुककर पानी तक नहीं पीता। अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो लोग गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि इस सुनसान सड़क पर एक औरत का साया घूमता है जिसे सब लोग चुड़ैल कहते हैं। उसकी कहानी बहुत पुरानी है। वह कहते हैं कि कई साल पहले एक नवविवाहिता दुल्हन इसी सड़क पर किसी ट्रक से कुचल कर मारी गई थी। उसका खून सड़क पर बहता रह गया और किसी ने उसकी लाश को सही से उठाया भी नहीं। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है और जो भी इंसान इस सड़क पर अकेला गुजरता है उसे वह अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात सब कुछ मेरी आंखों के सामने घटा। उस रात मैं शहर से देर से लौटा था और बस मुझे गांव से 3 किलोमीटर पहले ही उतार कर चली गई, क्योंकि आखिरी स्टॉप वही था। वहां से मुझे पैदल ही अपने गांव तक जाना था और मजबूरी में मुझे इसी डरावनी सड़क से गुजरना पड़ा। शुरू में मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे सड़क पर चलता रहा। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों से टपकते पानी की आवाज और कहीं कहीं उल्लुओं की चीख सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे सीने में अजीब सा डर उतरता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक बिजली चमकी और मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं पसीने से भीग गया। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनकर मेरी रूह कांप उठी और जब मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। उल्टे पैरों से वह सीधा मेरी तरफ आ रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भागना शुरू कर दिया। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा और मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह औरत मेरी तरफ भाग रही थी और उसकी चीख हवा को चीरती हुई मेरे कानों में गूंज रही थी। रुक जा, मुझे अपने साथ ले चल। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं भागता रहा, मेरी सांसें फूल रही थी, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन मौत का डर मुझे भागने पर मजबूर कर रहा था। अचानक मैंने देखा सामने सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। ट्रक के चारों पहिए पंचर थे और उसमें कोई नहीं था। ट्रक की हेडलाइट जल रही थी और हेडलाइट की रोशनी में वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते रोते कह रही थी, मुझे इंसाफ दो, मुझे घर पहुंचा दो। उसकी आवाज में दर्द भी था और खौफ भी, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसके पास जाऊं। मैं दूसरी ओर मुड़ा और भागने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल मेरे पीछे दौड़ रहा हो। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी बूढ़ी औरत की कराह, कभी पायल की छन छन मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा दिखा जो मुझे हाथ हिला रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ठिठक गया, लेकिन तभी बिजली चमकी और मैंने देखा
वह बच्चा नहीं बल्कि वही औरत है। उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था, उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और वह मेरे करीब आने लगी। मैं घबराकर भागने लगा, लेकिन अब मेरी रफ्तार कम हो चुकी थी, पैर भारी हो गए थे और जैसे ही मैं गिरने ही वाला था, तभी अचानक सड़क किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे जलती हुई धूप बत्ती और हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दी। किसी ने वहां छोटा सा चबूतरा बना रखा था। मैंने दौड़कर वहां छलांग लगा दी और जैसे ही उस चबूतरे के पास पहुंचा, वह औरत चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल हिल गया। वह दूर जाकर पेड़ पर चढ़ गई और गायब हो गई। मैं उस चबूतरे पर गिर पड़ा और घंटों वहीं पड़ा रहा। सुबह होने पर गांव के लोग मुझे वहां बेहोश मिले। मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने बताया कि ये वही औरत है जो बरसों पहले सड़क पर मरी थी और तब से भटक रही है। कई लोग उसकी वजह से मारे गए हैं, किसी की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, किसी को दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन जो भी इंसान हनुमान जी की शरण में चला जाता है, उसे वह कुछ नहीं कर पाती। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि कभी रात में उस सड़क पर नहीं जाऊंगा। और आज भी जब बिजली चमकती है और सड़क सुनसान होती है, मुझे लगता है उसकी लाल आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही हैं। उसकी फुसफुसाती आवाज मेरे कानों में गूंजती है, रुक जा, मुझे अपने साथ ले चल। और तब मेरी रूह कांप उठती है।